हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो CSIR नेट फिजिकल साइंस का हम फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें उससे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से CSIR नेट फिजिकल साइंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्क्स की बात करें तो मार्क्स जो होता है इसमें 15 से 20 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पर क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं। पर क्वेश्चन जो होते हैं वो कितने क्वेश्चन में कितने मार्क्स के होते हैं? 5 मार्क्स के होते हैं। अगर हम इसमें रेफरेंस बुक की बात करें तो रेफरेंस बुक सबसे पहला बुक होता है इसमें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स बाय राजकुमार। दूसरी बुक की बात करें तो दूसरा बुक होता है इसमें एटॉमिक फिजिक्स बाय बाइजर का बुक होता है, ऑथर बाइजर बुक है इसको। थर्ड बुक जो होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें जो बुक होता है वो होता है बैनवल का बुक। ये 3 रेफरेंस बुक है जिसको हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में यूज कर सकते हैं। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हम सबसे पहले एटॉमिक फिजिक्स की बात करेंगे। तो एटॉमिक फिजिक्स में बात करने से पहले हम थोड़ा सा एटम के डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। तो एटम की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। यहाँ हिस्ट्री ऑफ द डिस्कवरी ऑफ एटम्स। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन जिसको ने प्रपोज किया था उसका नाम है डेमोक्रिसियस। इसकी डिस्कवरी जो है वो हुआ था 460 to 370 BCE में। ये जो पर्सन था वो ग्रीक फिलोसोफर था, ग्रीक फिलोसोफर था। इसने सबसे पहले एटम के बारे में कहा। एटम्स जो होते हैं ऑल मैटर was made up teeny individual particles is called atoms। ये एटम्स को ग्रीक मीनिंग होता है इसका ग्रीक मीनिंग होता है इसका अनकटेबल, जिसको काटा नहीं जा सकता है। ठीक है।
इसके बाद सबसे पहले इसको किसने दिया था, डेमोक्रेशियस ने दिया था। कब दिया था, 460 से लेके 370 BCE में दिया था। ये जो था वो कौन था, ग्रीक फिलोसोफर था। इन्होंने कहा था एटम्स के बारे में, ऑल मैटर्स वाज मेड अप टीनी एंड इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। एटम्स का जो ग्रीक मीनिंग होता है उसको बोला जाता है अनकटेबल, जिसको काटा नहीं जा सकता है। उसके बाद इसकी डिस्कवरी के बारे में अगर बात करें तो सेकेंड जिसने कहा था, इसके बाद इन 1803 में जॉन डॉल्टन ने एक मॉडल दिया। जॉन डॉल्टन ने एक मॉडल दिया जिसे एटॉमिक मॉडल दिया जाए। एटॉमिक मॉडल दिया गया जिसमें कहा गया जो सारे मैटर होते हैं वो भी इससे मिलकर बने होते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल। और इसी को फिर से मैं बता देता हूं, इन 1803 में जॉन डॉल्टन ने एटॉमिक मॉडल दिया जिसमें कहा गया ऑल मैटर is made of individual and indestructible particles। सेकेंड इन्होंने कहा डिफरेंट एलिमेंट्स were made of different types of atoms। डिफरेंट एलिमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बनता है। किसने कहा था, जॉन डॉल्टन ने कहा। इसकी डिस्कवरी इन्होंने कब किया, 1803 में कहा, 03 में कहा। इसके बाद एक जिसके थ्रू फेमस मॉडल आया जिसमें पीरियोडिक टेबल का डिस्कवरी किया सबसे पहले। इस डिस्कवरी को किसने किया था, मेंडलीफ ने किया था। कब किया था, इन 1869। किसने डिस्कवरी किया था, मेंडलीफ ने दिया था। मेंडलीफ ने क्या दिया था, पीरियोडिक टेबल दिया था। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स दिया था। जो पीरियोडिक टेबल था वो किसके बेस्ड ऑन था, एटॉमिक मास पर बेस्ड ऑन था। एटॉमिक मास पर क्या था, बेस्ड ऑन था। मेंडलीफ ने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल दिया था। पीरियोडिक टेबल जो था वो किसके बेस्ड ऑन था, एटॉमिक मास पर बेस्ड ऑन था। उसके बाद जो एटम्स की हिस्ट्री में हम बात करते हैं तो इसके बाद हिस्ट्री में हम 69 के बाद 1907 में जेजे थॉमसन ने मॉडल दिया था।
जे थॉमसन ने मॉडल दिया था जो बेस्ड ऑन था, मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। जिसे हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। इसमें क्या कहा गया था, इसमें एटम को एक वाटरमेलन की तरह ट्रीट किया गया था, एक वाटरमेलन की तरह ट्रीट किया गया था, जिसके इंटायर वॉल्यूम में क्या था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो वाटरमेलन में सीड की तरह क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये इलेक्ट्रॉन था, स्मॉलर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था। तो यहीं से हम इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी जे थॉमसन ने की थी, हमें यहीं से पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होता है वो वाटरमेलन में यूनिफॉर्मली इंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इस तरह से प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया। इसके बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया इन 1909 में। रदरफोर्ड मॉडल आया, जिसमें इसी एक्सपेरिमेंट को क्या किया जाता है, कहा जाता है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया जाता है, अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के ऊपर, थीन गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किया जाता है। किसके ऊपर बम्बार्ड किया जाता है, थीन गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किया जाता है। इससे में हमको पता चला कि एटम का सारा जो मास होता है वो एक सेंटर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है, जिसका चार्ज होता है, जिसका मास जो है वो न्यूक्लियस मास कहते हैं। एटम का सारा मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है, न्यूक्लियस पर कॉन्सेंट्रेट होता है और इस न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऐसा किसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा। आगे जब बोर्स ने इसके बाद जब मॉडल आता है रदरफोर्ड के बाद, वो आता है बोर्स मॉडल में क्या कहा गया, बोर्स मॉडल बोर मॉडल में क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, चारों ओर ऑर्बिट करते हैं। इस मॉडल ने इंट्रोड्यूस किया एटॉमिक एनर्जी, आइडिया ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स फॉर द एटम। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट दिया बोर मॉडल ने दिया, क्वांटाइज्ड
एनर्जी लेवल्स फॉर द एटम ये बताया कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम्स में वो कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। और इन्होंने एक्सप्लेन the spectral line of hydrogen atom and structure of atoms के बारे में बताया। एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको ने डिफाइन किया नील बोर्स ने। इसके बाद आया इन 1932 जेम्स चैडविक इन्होंने क्या बताया, इन्होंने किसका डिस्कवरी किया था, इन्होंने डिस्कवरी किया था न्यूट्रॉन का। इसका डिस्कवरी किया था न्यूट्रॉन का। इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है वो ओनली प्रोटॉन से नहीं बनता है बल्कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। न्यूक्लियस जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। जिन्होंने किसकी डिस्कवरी किया था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने किया था। इन्होंने फिर से एटम्स का जो डेवलपमेंट है उसको प्रोसीड किए। आगे हमको जब जाते हैं तो सोमरफील्ड मॉडल मिलता है जिसमें बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग ना करके वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिट करते हैं। इसके आगे और डेवलपमेंट हुआ जिसके थ्रू हमको पता चला कि इसका स्पेक्ट्रल लाइन कैसे मिलता है। इसका यूज़ हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में किए जाते हैं, जैसे आगे आप पढ़ोगे NMR जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ESR इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रल रेजोनेंस में भी किया जाता है। आज ऐसा मॉडर्न टेक्निक यूज़ किया जा सकता है जिसके थ्रू हम एटम्स को एटॉमिक लेवल पर उसकी स्ट्रक्चर की व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एटम में बेसिक एलिमेंट पाए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एटम्स में बेसिक 3 फंडामेंटल पार्टिकल पाया जाता है। हम बात करते हैं अगर कोई एटम्स इस तरह से है तो ये उसका न्यूक्लियस है जिसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। हम अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन की मास की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसके बाद जो सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल है प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसके आगे अगर हम चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, चार्ज नहीं होता है।
अगर हम इसकी मास की बात करें, मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। आगे हम अगर डिस्कशन करें मास ऑफ प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर बात करें, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको आप याद रख सकते हैं 1836 Me होता है। अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम अगर बात करते हैं किसी एटम को, तो किसी एटम को हम इंडिकेट करते हैं, किसी एटम को हम इंडिकेट करते हैं X से, जिसका एटॉमिक मास होता है A और एटॉमिक नंबर होता है Z, या आप इंडिकेट कर सकते हैं X से, एटॉमिक नंबर होता है Z, एटॉमिक मास होता है A। आप दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं एटम्स को इंडिकेट करने के लिए, जिसमें A जो होता है वो बोलते हैं हम लोग इसको एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, और Z को कहा जाता है, Z को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। जो न्यूट्रॉन होता है, जो मास होता है, मास ऑफ एटम होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है लगभग, जिसमें हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, जहाँ से जिस थ्योरी का स्टार्ट करना चाहिए हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें बोर्स थ्योरी का, बोर मॉडल का स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पहले आप राइट कर लीजिए, हम 1 मिनट रुक जाते हैं, उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। इसके आगे हम डिस्कशन करते हैं बोर्स मॉडल का, बोर मॉडल का। तो बोर मॉडल क्या होता है बेटा आपका? बोर मॉडल का डिस्कशन करते हैं। तो बोर मॉडल में हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम का डिस्कशन करते हैं। तो बोर मॉडल जो होता है वो ओनली हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड होता है, वैलिड होता है। हाइड्रोजन लाइक एटम बोलने का मतलब है जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो, एटॉमिक नंबर 1 हो, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो, 1 हो, उसके लिए वैलिड होता है। तो इसके लिए हम हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होते हैं, जिसको पहला बोला जाता है हाइड्रोजन, दूसरा बोलते हैं हम लोग जिसका एटॉमिक मास होता है 2 और एटॉमिक नंबर होता है 1, इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम। थर्ड होता है जिसका एटॉमिक मास होता है 3, एटॉमिक नंबर होता है 1, इसको बोला जाता है टाइटेरियम। इसके बाद आप डिस्कशन कर सकते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम में हीलियम प्लस, लिथियम डबल प्लस। इसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो आप डिस्कशन कर सकते हैं सोडियम 10 प्लस,
पॉजिट्रोनियम एटम, पॉजिट्रोनियम एटम, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे पॉजिट्रोनियम एटम क्या होता है, और वियोनिक एटम, वियोनिक एटम्स, ये सारे एटम्स के बारे में हम इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है। बोर मॉडल जो होता है वो किसके लिए वैल्यू होता है, सबसे पहले हम बोर मॉडल के बारे में बात करते हैं तो बोर मॉडल हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वैल्यू होता है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, पहला होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है टाइटेरियम। उसमें बात कर सकते हैं हम किसकी बात कर सकते हैं, एच हीलियम प्लस की बात कर सकते हैं, लिथियम डबल प्लस की बात कर सकते हैं। आगे इस तरह से हम जब बात करते हैं सोडियम 10 प्लस की बात भी कर सकते हैं। और हाइड्रोजन लाइक एटम में हम पॉजिट्रोनियम एटम और वियोनिक एटम के बारे में भी बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम बोर्स मॉडल में पास्टुलेट ये एजम्पशन, पास्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स ने कुछ पास्टुलेट दिया था, जिसमें सबसे पहला पास्टुलेट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग around the nucleus in circular orbit, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व only those orbit for which पहला पास्टुलेट क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। दूसरा पास्टुलेट था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोस ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम L, जिसको इंडिकेट किया जाता है L से, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H कट। बोलने का मतलब है कि L जो होगा, L को हम बोल सकते हैं MBR, तो L जो होगा वो इंटीजर मल्टीपल मतलब NH कट के बराबर होगा। और H कट इज इक्वल टू होता है H/2π। H को हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, तो MBR इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा NH/2π, ठीक है। ये होता है सेकेंड पास्टुलेट। थर्ड पास्टुलेट होता है इसमें इसका थर्ड पास्टुलेट होता है इलेक्ट्रॉन does not emit electromagnetic radiation, does not emit electromagnetic radiation orbiting around the nucleus but
emits electromagnetic radiation electron makes transition from allowed orbit to another allowed orbit. इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हुए कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इमिट नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो जब एक अलाउड ऑर्बिट से दूसरे अलाउड ऑर्बिट में जंप करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इमिट करता है। ठीक है, ये है आपका थर्ड पास्टुलेट। इसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम सपोज यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी होता है फर्स्ट अलाउड ऑर्बिट, यहाँ बोल सकते हैं लोअर एनर्जी लेवल, जो एटम्स में एनर्जी लेवल्स होते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल्स N1, सेकेंड एनर्जी लेवल N2। जब इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में क्या करता है? जंप करता है, तो कुछ एनर्जी रिलीज करती है। जो एनर्जी होता है hν होता है, और ये hν जो होता है वो इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है। सपोज इसकी एनर्जी जो होता है सेकेंड एनर्जी लेवल का एनर्जी जो है वो E2 है और फर्स्ट का जो एनर्जी लेवल है वो E1 है। तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है, मतलब E2 माइनस E1 के बराबर होता है। आगे हम इसकी बात करते हैं। तो hν इज इक्वल टू हमारे पास आया E2 माइनस E1, जो फ्रीक्वेंसी होगा न्यू वो होगा E2 माइनस E1 अपॉन H। ये जो होगा, जो इमिट हो रही है उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी।